कई लोगों के मन में एक सवाल आता है, ईरान वॉर के बाद चाइना का क्या होगा? क्या ये वॉर चाइना को दुनिया का नया सुपर पावर बना देगी या सीधा उसके ग्लोबल एम्बिशंस की वाट लगा देगी? आज बात करते हैं इसी के बारे में। देखो, अभी जो सिचुएशन है मिडिल ईस्ट में, उसमें चाइना का रोल समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम एनालाइज करेंगे डेटा के बेसिस पे कि ईरान वॉर के बाद चाइना के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या रिस्क। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है, चाइना का मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उनके ऑयल डील्स, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सब इसी रीजन में हैं। और जब रीजन वोलेटाइल हो तो प्रिडिक्शन करना मुश्किल हो जाता है। सोचो, चाइना अपनी एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से खरीदता है। ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई, ये सब चाइना के लिए क्रिटिकल सप्लायर हैं। अब अगर वॉर से सप्लाई डिस्टर्ब हो गई तो चाइना की इकोनॉमी पे सीधा असर पड़ेगा। और ये सिर्फ ऑयल की बात नहीं है, ये उनकी पूरी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी की बात है। दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। पहली, एनर्जी सिक्योरिटी और बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मिडिल ईस्ट में काफी डीपली इन्वेस्टेड है। पोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज, बहुत सारा पैसा लगा हुआ है चाइना का। वॉर की वजह से अगर ये रीजन अनस्टेबल रहा तो ये सारे प्रोजेक्ट्स रिस्क में आ जाते हैं। चाइना को डिसाइड करना होगा कि वो अपने इन्वेस्टमेंट्स बचाए या नए अलायंस बनाए। दूसरी बात, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री प्रेजेंस। अब तक चाइना मिडिल ईस्ट में न्यूट्रल रहा है। हालांकि चाइना बैकडोर से ईरान की सपोर्ट करता है, लेकिन जैसे जैसे वॉर का असर बढ़ेगा चाइना पर प्रेशर आएगा कि वो ज्यादा एक्टिव रोल ले, चाहे डिप्लोमेटिक मीडिएशन हो या अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए नेवल प्रेजेंस बढ़ाना हो। चाइना को एक स्टेप तो लेना पड़ेगा। यार, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चाइना अभी एक क्रॉस रोड्स पे खड़ा है। एक साइड पे देखो तो चाइना के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस युद्ध का रिजल्ट चाहे जो भी हो, अमेरिका जो वैक्यूम छोड़ेगा ना मिडिल ईस्ट में, चाइना उस जगह को भर सकता है। नए अलायंस, नए ट्रेड डील्स, नया इन्फ्लुएंस, सब पॉसिबल है। लेकिन दूसरी साइड पे सीरियस रिस्क भी हैं। अगर चाइना गलत साइड चूज करता है या ज्यादा अग्रेसिवली इन्वॉल्व हो जाता है तो उसकी रिलेशनशिप यूएस और यूरोप के साथ और भी खराब हो सकती हैं। इकोनॉमिक सैंक्शंस का रिस्क है, ट्रेड वॉर्स का रिस्क है। तो एनालिसिस ये कहती है चाइना के लिए ये एक मेक और ब्रेक मूवमेंट है। सही मूव किया तो ग्लोबल अलायंस रीसेप हो सकती है, गलत मूव किया तो बहुत बड़े इकोनॉमिक हेडविंड्स फेस करने पड़ सकते हैं। तो बॉटम लाइन ये है, चाइना के लिए ईरान वॉर रोल सिंपल नहीं है। ना पूरा अपॉर्चुनिटी ना पूरा रिस्क, दोनों साथ चलेंगे। और चाइना कैसे नेविगेट करता है ये सिचुएशन डिसाइड करेगी। अब आपका क्या ओपिनियन है? चाइना का नेक्स्ट मूव क्या होगा? नीचे कमेंट्स में बताओ।